हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब अच्छे होंगे ना। तो आज हम शुरू करेंगे +2 क्लास का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रबंध एक परिचय, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। बहुत ही कॉमन सी बात है जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या नॉन बिजनेस। यानी कि हम मैनेजमेंट का इस उपयोग हमारे डेली रूटीन में भी करते हैं। अब कॉमर्स की भाषा में इसके नाम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि जो हम अपने डेली लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कॉमर्स की भाषा में क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने छुट्टियों में बाहर घूमने का प्लान बनाया, तो उसमें कितना बजट लगेगा, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कितना खर्च आएगा, कहाँ कहाँ जाना है, ये सभी प्रबंध है, मैनेजमेंट। बिना प्रबंध के अपने पैसों का अच्छा यूज़ नहीं कर सकते, अच्छा यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर मैनेजमेंट नहीं है, अगर हमारा प्लान नहीं है कि क्या क्या करना है, तो बिना प्लान के हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर एक बात बोली गई है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। यदि किसी क्रिया में से, यदि किसी चीज़ में से, अगर कोई चीज़ में से उसमें अगर प्रबंध को घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं होगा, बिना प्लानिंग के। तो अब हम प्रबंध की परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में विभिन्न विद्वानों ने अपने प्रबंध की इस विशेषता के आधार पर, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध की अपने नज़रियों से अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। कुछ लोग किसी क्रियात्मक रूप को अधिक महत्व देने लग रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रबंध डिसीजन लेने की प्रोसेस है। कुछ उत्पादकता को मानते हैं, कुछ कुशलता को मानते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत, अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे राइटरों की। सबसे पहले हम प्रबंध क्या है, टूल किट फर्स्ट। प्रबंध वह प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। प्रबंध एक प्रोसेस है, एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए, यानी काम को अच्छी तरीके से करने के लिए पहले हमने एक क्रिया को करना पड़ेगा, पहले हमने नियोजन करना पड़ेगा, यानी कि प्लान बनाना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज बोलते हैं जिसको, नियुक्तिकरण, कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, उन कर्मचारियों को निर्देश देना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, और फिर कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग का मतलब है जो काम किया गया है उसको देखना कि वो अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ, उसमें जो कमी आई उस कमी को देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर हैरोल्ड स्कूल्स क्या बोलता है, हैरोल्ड स्कूल्स ने अपने डेफिनेशन में क्या दी है, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला। इसने भी एक बात बोली है, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह में, यानी कि जो प्रबंध है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसको समूह के द्वारा की जाएगी। और समूह के द्वारा का मतलब अकेली प्रोसेस नहीं, अकेले बंदे की प्रोसेस नहीं है, लोगों के साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया है मैनेजमेंट। जॉर्ज अल्टेरी क्या बोलता है, प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है। इन्होंने भी क्या बोल दिया कि एक स्पेशल प्रोसेस है हमारी, जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा, नियंत्रण आदि को शामिल किया जाएगा। और प्रत्येक में विज्ञान और कला दोनों का प्रयोग करते हुए पूरा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनका अनुसरण किया जाएगा। यानी कि हमारे को क्या बोला गया है,
जॉर्ज और टेरी ने प्रबंध को विज्ञान और कला माना है। तो सबसे पहले हमें विज्ञान के शब्द को पता करना पड़ेगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, यानी कि सिस्टमेटिक ग्रुप है जो मनुष्य द्वारा अवलोकन ऑब्जर्वेशन एवं प्रयोगों एक्सपेरिमेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसको प्रमाणित कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि वेरीफाई कर सकते हैं। कला के बारे में क्या बोला गया है कि कला क्या है? कला का मतलब है किसी कार्य को सर्वोत्तम विधि से करना ही कला है। कला किसी कार्य को करने की विधि निश्चित करेगा और ये बताएगा कि उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब F.W. टेलर ने क्या बात बोली गई है प्रबंध के बारे में? प्रबंध यह जानने की कला है। क्या जानने की कला है? कि आप क्या करवाना चाहते हैं, और उसके बाद ये देखना कि इसे सर्वोत्तम और मितव्यता विधि से करें। सबसे पहले कर्मचारियों को कोई काम दीजिए। काम देने के बाद ये देखना कि उन्होंने उन कर्मचारियों ने काम कितना अच्छे तरीके से किया है। अगर उनमें कोई कमी है तो सब कमी को बताइए ताकि वो अच्छे तरीके से उसको कर सके। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। F.W. टेलर। लास्ट में पीटरसन ने फ्लोपमैन एक बात बोलेगी है, प्रबंध से अभिप्राय एक प्रक्रिया है जिसमें द्वारा एक विशेष मानव समूह के उद्देश्यों का निर्धारण और स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें कार्य रूप दिया गया है। सभी ने एक बात बोली गई है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जिनको मानव समूह द्वारा संपन्न किया जाएगा। इन 4 डेफिनेशन में से आपको कोई दो डेफिनेशन कीजिए, सही रहेगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रबंध की विशेषता। प्रबंध की विशेषता क्या है? विशेषता डेफिनेशन के अंदर ही बताई गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। फर्स्टली दी गई है, इट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध की विशेषता के अनुसार प्रबंध की क्रिया को संपन्न करने के लिए, खत्म करने के लिए एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति इसको पूरा नहीं करेगा, बल्कि अनेक व्यक्तियों के समूह के द्वारा इसको संपन्न किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। यानी कि प्रबंध क्या है? प्रबंध मिलजुल कर की जाने वाली प्रक्रिया है। किसी काम को सफलतापूर्वक अगर आपने करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? इसको ग्रुप में करना पड़ेगा। ये इट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। एग्जाम्पल दिया गया है, एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। अगर कोई कंपनी ग्रोथ करना चाहती है अपने बिजनेस का, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, परचेज मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, सुपरवाइजिंग मैनेजमेंट है, वो सभी की भागीदारी होना ज़रूरी है। कोई एक मैनेजमेंट इसको पूरा नहीं कर सकती, इसलिए एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक सामूहिक प्रक्रिया है। सेकंड दिया गया है हमारा, एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। किसी भी काम को करने के पीछे हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, एक लक्ष्य होता है। जैसे कि आप +2 कॉमर्स में हो, आपका ऑब्जेक्ट है अच्छे नंबर लेना, फ्यूचर के अंदर बीकॉम में अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना। यानी कि प्रत्येक संगठन, यहाँ तो बिजनेस से रिलेटेड है, तो प्रत्येक संगठन की स्थापना किसी न किसी उद्देश्य के लिए, प्रत्येक व्यवसाय का सबसे पहला उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उसके बाद उपभोक्ताओं को संतुष्टि करना। तो कहने का मतलब, प्रबंध अपने विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाएंगे कि भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, अनुमान लगाया जाएगा और लगातार उनको नजर रखे जाएगा, पूर्व निर्धारित किया जाएगा और उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के पीछे अग्रसर होगा। अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारा, इसका एक पृथक अस्तित्व है। इट हैज़ द डिस्टिंक्ट एंटिटी। प्रबंध की विशेषता के अनुसार क्या है? व्यवसाय का पैमाना बढ़ जाने के कारण, अगर आप अपना बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रबंध की जो प्रोसेस है अकेला व्यक्ति यानी कि मालिक नहीं कर सकता। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए हम बोल सकते हैं कि मालिक कौन है? मालिक मतलब स्वामी, पूंजी लगाने वाला। प्रबंध संचालन करने वाला।
कोई ज़रूरी नहीं है कि मालिक ही मैनेजर हो, मैनेजमेंट करने वाला हो, उसको ज्ञान ना हो। तो इसलिए मैनेजमेंट को भी हमने रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है एक कंपनी व्यवसाय ये संभव नहीं है कि कंपनी के स्वामी यानी कि जो शेयर होल्डर है वो सारा का सारा काम करे। उसके लिए हमने मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिनको उसकी योग्यताएं हैं, विशेषज्ञ व्यक्तियों की स्पेशलाइजेशन है जिनको। फोर्थ पॉइंट हमारे को दे रखा है, ये एक अदृश्य शक्ति है। इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है प्रबंध एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसा फोर्स है जिसको हम नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फील कैसे करेंगे? लगातार हमारा बिजनेस ग्रोथ की तरफ चला जाएगा। अगर हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो इससे मालूम होगा कि हमारी मैनेजमेंट अच्छी है। अगर हमारा बिजनेस अवनति की तरफ जाने लग रहे हैं, नीचे की तरफ जाने लग रहा है, तो इससे पता लगेगा हमारी मैनेजमेंट पावर अच्छी नहीं है। अगला पॉइंट है 5वां, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस करेंगे। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है कुछ विद्वानों ने। थ्यू हेमन, टेरी मैकफार्लेन, कोड्स ओर्डिनल ने इस प्रक्रिया के रूप में माना है। उसके बाद हमारे को दिया गया है, यह एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। क्या माना है? एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। पुराने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने एक बात मानी है। परंपरावादी अर्थशास्त्री ये बोलते हैं कि प्रबंध जन्म लेते हैं, प्रबंधक जन्म लेते हैं, उनके गुण जेनेटिक है, जन्मजात है, उनको सीखा नहीं जा सकता। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने क्या बोल दिया कि जो प्रबंध है वो जन्मजात भी हो सकते हैं, उनको सिखाया भी जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, एजुकेशन के द्वारा उनको सिखा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये कर अगला पॉइंट है यहाँ पे, यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल का मतलब प्रबंध की जो क्रिया है वो व्यवसाय से रिलेटेड के होने के साथ साथ हमारी नॉन बिजनेस यानी गैर व्यवसायिक क्रिया है। व्यवसाय में, औद्योगिक में, इंडस्ट्री में तो लागू होता है प्रबंध। नॉन बिजनेस एक्टिविटी जैसे कि खेल के मैदान में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो अच्छे तरीके से नहीं हम जीत पाएंगे। एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर, सरकारी कार्यालय में यानी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एक आर्मी के अंदर, तो हमने क्या करना पड़ेगा? हमने मैनेजमेंट यानी कि ये व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रक्रिया है हमारी। उसके बाद हमारे को दिया गया है 8वां पॉइंट, इसके अंतर्गत यह एक विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। दर्शनग्राही ज्ञान का मतलब है कि प्रबंध भी और सब्जेक्ट की तरह एक अलग से विषय बन चुका है, अलग से सब्जेक्ट बन चुका है। जैसे मनोविज्ञान साइकोलॉजी, समाजशास्त्र सोशोलॉजी, मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, स्टैटिक्स सांख्यिकी, मैथमेटिक्स गणित। इसी तरह हमारा मैनेजमेंट भी एक पूरी तरह से एक विषय बन चुका है, लागू कर सके हैं इसके अंतर्गत। अगला पॉइंट है कि एक सामाजिक विज्ञान है। हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारा प्रबंध है, प्रबंध को एक सामाजिक विज्ञान माना गया है जिसका संबंध ह्यूमन साइंस से है, सामाजिक विज्ञान है, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान की तरह इसको सोशल साइंस के रूप में मानना है। इसके अंतर्गत हमारे सामाजिक विज्ञान की तरह ही इसको लागू करेंगे। जो हमारा फिजिकल साइंस है उसकी भांति हमारा जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, वो कठोर नहीं है, ये एक लचीला है। इसको समय के अनुसार ही हम इसको बदल सकते हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट ये है, एक प्रणाली है, इट इज़ सिस्टम।
आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ प्रबंध को एक पद्धति के रूप में मानना है। कहने का मतलब हम प्रबंध के कुल ज्ञान की दिशा को तेजी से बढ़ाने लग रहे हैं। किसी एक पहलू के स्थान पर सभी पहलुओं के साथ विचार विमर्श करने लग रहे हैं। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी का इलाज करते टाइम उसके संपूर्ण पूरे के पूरे शरीर को ध्यान से देखेगा कि इसको क्या बीमारी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही उसको सही इलाज कर सके। तो प्रबंधक भी निर्णय लेते समय संस्था के सभी विभागों को, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, तो निर्णय लेने से पहले उनको अच्छी तरीके से देखता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। इट इज डायनामिक सिस्टम। यह गतिशील प्रक्रिया है। इट इज डायनामिक सिस्टम। प्रबंध व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जो कि गतिशील है। ये सिद्धांत ऐसे आधारभूत सत्य हैं जो कारण और परिणामों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत उस वातावरण के अनुसार बदलते रहेंगे जिसमें एक संस्था कार्य करेगी। यानी कि मैनेजमेंट के जो रूल है वो वातावरण के अनुसार बदलेंगे। जैसा वातावरण होगा वैसे ही बदलेंगे। यानी कि रफ एंड टफ नहीं है मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है। वातावरण में अगर लगातार परिवर्तन होने लग रहे हैं तो पुराने सिद्धांत की जगह नए सिद्धांत लागू होंगे। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रोसेस है। कुछ फैक्टर हैं जैसे कि सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक, औद्योगिक वातावरण के अंदर परिवर्तन होने लग रहे हैं। तो इन परिवर्तनों को देखते हुए हमारे व्यवसाय में भी हम चेंज कर सकते हैं। वो बदलाव हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 12वां पॉइंट है, इसका सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। इट इन्वॉल्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज प्रबंध को सामाजिक दायित्व के रूप में माना है। यदि निर्णय लेते समय समाज का हित होने लग रहा है, यानी कि अगर हम जो बिजनेस करने लग रहे हैं उस बिजनेस से समाज का अहित, समाज को नुकसान होने लग रहा है, यानी कि हमने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, शोर, निकलने वाला पानी से हमारे समाज को नुकसान होने लग रहा है, हमारा पूरा वातावरण दूषित होने लग रहा है, तो इससे हमारे समाज को खतरा है और साथ में हमारे व्यवसाय को खतरा है। जिससे वातावरण दूषित होगा, इस तरह संस्था और उसके प्रबंधक अस्तित्व, यानी कि प्रबंध भी हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। यदि हम माल घटिया बनाने लग रहे हैं, ऊंचे मूल्य का देने लग रहे हैं, अनुचित व्यवहार करने लग रहे हैं, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने लग रहे, तो हमारे लिए नुकसानदायक है। यह एक पेशा है। इट इज़ प्रोफेशन। आज प्रबंध की ख्याति, गुडविल एक पेशे के रूप में है। तो सबसे पहले पेशे को पढ़ना जरूरी है। पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन करेगा, मार्गदर्शन करेगा या परामर्श करेगा। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेशन टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड knowledge which is used either in guiding or advising other। ये डेफिनेशन है हमारी पेशे की। इसके अंतर्गत लास्ट में हमारा है, यह विज्ञान और कला है, जो मैंने आपको पहले बताया था विज्ञान और कला के बारे में। विज्ञान मैंने बताया था आपको, विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण और परिणामों के बीच संबंध स्थापित करेगा, और कला किसी कार्य को सर्वोत्तम विधि से करना ही कला है। कला किसी कार्य को करने की वह विधि निश्चित करेगी, यह बताएगी कि उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है। थैंक यू।